तो गाइस, वीडियो और वॉइस और वीडियो दोनों चीजें क्लियर है। चलो एक बार कमेंट करके बता दो। हे गाइस, कैसे हैं? चलो कौन कौन आ गया? अरुण आ गए। हेलो अरुण, क्या हाल है? सब बढ़िया है? ठीक है, चलो वेरी गुड 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 गुड। चलो चलो, आने दो बाकी लोगों को। एक बार मैं कल कितना सा हुआ था वो देख लेता हूँ। अच्छा, कल ज्यादा कुछ नहीं हुआ। ओके। ये लास्ट करवाया था ना? व्हेन टाइम गिवन एंड एंगल आप लोगों को देखना हो, है ना? ये चीज मैंने करवा दी थी। सर हम भगोता मजा के मोड में हैं। अच्छा जी। चलो चलो चलो, चले मितवा। चलो, यहां तक कल अपन ने कर लिया था ना? चलो, आ जाओ। तो मैंने आपको बताया था कि जो एंगल है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, एंगल ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ठीक है, आओ जरा। आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि अपना जो एंगल वाले कंसेप्ट पे, व्हेन टाइम गिवन हो और क्या निकालना हो, एंगल निकालना हो। ठीक है, टाइम गिवन हो और क्या निकालना हो, एंगल निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे आओ जरा देखते हैं। टाइम गिवन हो और क्या निकालना हो हमें, एंगल। टाइम गिवन हो और एंगल निकालना हो, मतलब थीटा निकालना हो। ठीक है, तो टाइम गिवन होने पे और एंगल निकालने के लिए हमें थीटा निकालना है। तो थीटा का जो फॉर्मूला होता है ना गाइज, वो होता है थीटा इक्वल टू 11m - 60h/2। ठीक है, थीटा इक्वल टू 11m - 60h/2। ये किसका फॉर्मूला है? थीटा निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से समझना कि यहां से एम क्या होगा, मिनट होगा, और एच क्या होगा, ओवर। दोनों ही आपको क्वेश्चन में दिया हुआ मिलेगा, बस आपको आंसर करना है। ठीक है, अब जैसे यहां पर अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन दिया गया कि 322 है। ठीक है, 322 है, 3:22 है, 22 मिनट्स। ठीक है, 322। अब हम मुझे बोला गया कि 322 पे एंगल बताना है। एंगल बिटवीन ओवरहैंड मिनट हैंड एट 322। ठीक है, 322। फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, ये रहा। ठीक है, तो 11 m की जगह मिनट रखा, 22 - 60, h की वैल्यू हो गई 3। आची क्या हाल है? तो डिवाइडेड बाय क्या कर दिया, 2 कर दिया। तो ये हो जाएगा 242 माइनस का 180 डिवाइडेड बाय 2। 62 बचा, 62 डिवाइडेड बाय 2 तो क्या आ जाएगा, 31 डिग्री आ जाएगा। देन द राइट आंसर 31 डिग्री। इज इट क्लियर? बोलो, क्लियर हुआ सब लोगों का? कि जब भी आपको टाइम गिवन हो और क्या निकालना हो, एंगल निकालना हो, तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, थीटा इक्वल टू 11m - 60h/2। ये कब है? जब आपको टाइम गिवन हो और क्या निकालना हो, एंगल निकालना हो। क्लियर है? गुड आफ्टरनून। बताओ। क्लियर है? अभी एक क्वेश्चन आप लोग मुझे करके बताएंगे। ठीक है, जैसे, अरे कमेंट तो करते रहो, क्लियर है कि नहीं है। जैसे आप मुझे एक क्वेश्चन करके बताएंगे, 4:16, ये टाइम है 4:16, इस पर आपको थीटा की वैल्यू बतानी। और देखो एक बात और बता देता हूं, यहां पर जब भी एंगल से रिलेटेड बात की जाएगी ना, देन एंगल जो है हमेशा ओवर हैंड एंड मिनट हैंड के बीच होगा। ठीक है, एंगल जो है वो ओवर हैंड एंड मिनट हैंड के बीच होगा। क्यों? क्योंकि सेकंड हैंड के बीच इसलिए नहीं होगा, सेकंड की सुई जो है वो कंटिन्यू रोटेशन में रहती है। ठीक है, सेकंड वाली जो सुई है ना, वो कंटिन्यू क्या होती है, रोटेशन में रहती है, लगातार चलती रहती है। तो इसलिए वहां पर एंगल कैलकुलेशन करना
पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर बताओ रीमर। अरे आंसर बताओ ना, कमेंट फास्ट भाई, क्या कर रहे हो आप? एक छोटा सा आंसर नहीं निकाल पा रहे हो आप। हम्म। वॉइस भी आ रही है या नहीं आ रही है, एक बार वॉइस का बताओ। सर अभी ज्वाइन हुआ हूँ। 32 डिग्री, ओके वेरी गुड। अरुण मिली ने बताया सर 32 डिग्री, वेरी गुड, बहुत अच्छा, शाबाश। बिल्कुल ठीक है, 32 इज द राइट आंसर। वेरी गुड वेरी गुड। टाडार का भी ठीक है, जेटी का भी ठीक है, 32 डिग्री। वेरी गुड 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 गुड। वेरी गुड। फॉर्मूला क्या है? यही है क्या? 11 मिनट कितना है? 16 है। 16, 16 × 4 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना हो गया? 176। ये कितना हो गया? 240 डिवाइडेड बाई 2। अब एक बात बताओ, यहां से अगर मैं निकालता हूं तो माइनस का 64 हो रहा है। अभी बताऊंगा एसटी। माइनस का 64 हो रहा है, अगर मैं डिवाइडेड बाई 2 करूंगा तो माइनस का 32 डिग्री आएगा, जो कि 100% रोंग है। जो कि क्या है? 100% रोंग है। क्यों रोंग है? मैंने बताया था ना कि एंगल ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो यहां पर माइनस का 32 100% आंसर रोंग है। अब अगर माइनस बच रहा है ना, तो आप इसको डायरेक्ट प्लस में ले लो, 32 डिग्री। ठीक है, अगर माइनस में वैल्यू बच रही है तो आप उसको डायरेक्ट इसमें ले लो, प्लस में ले लो, 32 डिग्री। या फिर ऐसा भी हो सकता है ये ऑप्शन अवेलेबल ना हो, तो दूसरा वाला एंगल भी तो निकाल सकते हैं ना, 360 माइनस का 32 डिग्री। यस या नो? बोलो। तो 328 डिग्री भी तो आंसर हो सकता है। हम्म, बताओ। 328। क्लियर है सबका? यस या नो कमेंट तो कर दो भाई। 328 ही बचेगा ना। चलो, एक क्वेश्चन और करके बताइए आप सब लोग मुझे। 525, बताओ, एंगल निकालो 525। हाँ, M4 मिनट है भाई, रीमर M4 मिनट। 12.5, सभी का आंसर आना चाहिए। चलो देखो, हाँ 12.5 इज द राइट आंसर। देखो, थीटा का फॉर्मूला क्या है? थीटा इक्वल टू 11m - 60h/2 है ना। तो 11 मिनट कितना है? 25 माइनस का 60 × 5 डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया 275 माइनस का 300 डिवाइडेड बाई 2। तो क्या माइनस का 25 बचा डिवाइडेड बाई 2।
तो माइनस का 12.5 आ गया, जो कि 100% रॉन्ग है। तो आंसर क्या होगा? प्लस का 12.5। यस या नो? यस या नो? क्लियर है सभी का? और देखो, एक क्वेश्चन और बताओ जरा। चलो 636 लिखो। 636। 636 थीटा की वैल्यू निकालनी है। करो जरा सब लोग। 18। चलो वेरी गुड, बहुत अच्छा, शाबाश शाबाश शाबाश। चलो अब देखो, फॉर्मूला तो थीटा इक्वल टू 11m माइनस 60h/2 है। 11 इंटू एम की वैल्यू 36 है, 60 इंटू 6 है, डिवाइडेड बाई 2। 396 माइनस 360 डिवाइडेड बाई 2। 36 डिवाइडेड बाई 2। तो 18 डिग्री आया क्या आंसर? यस या नो? यस या नो? अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपको टाइम गिवन होगा, एंगल निकालना होगा, तो क्या हम इजीली निकाल सकते हैं? अगर हमें टाइम गिवन हो और एंगल निकालना हो तो हम इजीली निकाल सकते हैं ना? चलो वेरी गुड, क्योंकि सीधा डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, ये वाला डायरेक्ट फॉर्मूला रखो। क्लियर? चलो अब हम थोड़ा सा दूसरे तरीके से पढ़ते हैं। हाँ हाँ, वो एक ही बात है टाडार, वो एक ही बात है। जैसे आपने 30h-11/2 किया, तो आपने हमने क्या किया था? 60h किया था, तो आपने पहले से डिवाइड कर दिया उसको। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, चलो अब हम बात करेंगे कि जब हमें क्या गिवन हो, एंगल गिवन हो, ठीक है, और क्या पूछा हो? टाइम पूछा हो। एंगल गिवन हो और क्या पूछा हो? टाइम। तो उसके लिए भैया सबसे पहले ध्यान से समझना, कुछ एक बेसिक एंगल जैसे 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री को हमें समझना होगा। क्या क्या? 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री को हमें समझना होगा। तो उसके बिहाफ पर हम करेंगे। ठीक है, और एंगल हमेशा ओवर हैंड एंड मिनट हैंड के बीच होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 0 डिग्री एंगल। आज हम बात करेंगे कि 0 डिग्री का एंगल जो हमारी क्लॉक होती है उसमें कैसे और कब बनता है, किस तरीके से बनता है। ठीक है, देखो, तो सब लोग रेडी है ना? जो 0 डिग्री का एंगल है ना, इसे हम कहते हैं ओवरलैप एंगल। ठीक है, इसे हम बोलते हैं ओवरलैप एंगल, या फिर हम इसे बोलते हैं कोइंसाइड एंगल। कोइंसाइड एंगल, ठीक है, कि सर जो 0 डिग्री वाला एंगल है उसे हम बोलते हैं ओवरलैप एंगल, या फिर उसे ही हम बोलते हैं कोइंसाइड एंगल। ठीक है, ठीक है, 0 डिग्री एंगल। अब देखो, आपको ओवर हैंड एंड मिनट हैंड के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनाना है? 0 डिग्री एंगल बनाना है। अब मुझे एक बात बताओ जरा, कि जैसे आपके पास ये एक क्लॉक है, कि आपके पास एक क्लॉक है, ठीक है, उसमें आपने कभी देखा हो कि 0 डिग्री का एंगल बन रहा है? बताओ, कभी मान लो कि आपकी नजर पड़ी हो, आपकी जो दिव्य दृष्टि है वो उस तक पड़ी हो क्लॉक पे, और उस समय हमें लगा हो
कि ये जो एंगल है ये 0 डिग्री का एंगल है, तो आप टाइम बता सकते हैं मुझे? बताओ। 6:30 पे, ओके। सब लोग अपना अपना जो भी माइंड में आ रहा है, सब लोग अपना अपना बताओ। सभी बताओ, सभी। सभी बताओ, सभी। 3:15। अब जैसे देखो, पसांग ने बताया कि सर 3:15, 6:30। अब सब लोग समझना, अगर आप ये सोच रहे हो जैसे पसांग सोच रहे हैं कि 3:15, 6:30, 4:20, 2:10, 1:05, तो आप गलत सोच रहे हैं। क्यों? देखो जरा ध्यान से समझना। यस, जेटी ने बिल्कुल ठीक बताया। अब एक बात बताओ, अगर मैं 3:15 पे बात करता हूं तो अभी टाइम क्या हुआ? 3 o'clock हुआ क्या? बोलो। अभी टाइम 3 o'clock है। यस या नो? अब देखो, आफ्टर 15 मिनट अगर मिनट हैंड यहां आएगा, यहां मिनट हैंड आया, तो क्या सेकंड, सॉरी, जो ओवर हैंड है यहां से निकल चुका होगा? बताओ, क्या यहां से निकल चुका होगा? यस या नो? तो ये तो 0 डिग्री एंगल नहीं बना। ये तो 0 डिग्री एंगल नहीं बना। अब देखो जरा ध्यान से समझ। तो सर 0 डिग्री एंगल कैसे होगा? अब एक बात बताओ, क्या एग्जैक्ट 12 o'clock 0 डिग्री एंगल है? बोलो। क्या एग्जैक्ट 12 o'clock 0 डिग्री एंगल है? पहले तो मुझे ये बताओ, क्या एग्जैक्ट 12 o'clock 0 डिग्री एंगल है? बिल्कुल। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि बनता कैसे है। व्हेन द हैंड्स ऑफ क्लॉक, हैंड्स ऑफ क्लॉक मतलब आप समझेंगे कि ओवर हैंड एंड मिनट हैंड पे ही बात कर रहा हूँ, सेकंड हैंड पे बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक। यस। यस। अरे कौन है? म्यूट करो। मेरे दोस्तों, म्यूट हो गए हैं आप। चलो, आ जाओ। मैं तो अनम्यूट हूं ना, कभी पता लगे मैं ही म्यूट हो गया। मेरी वॉइस आ रही है आपके पास में? चलो। तो अपन बात कर रहे थे कि एग्जैक्ट 12 o'clock पे हमारे पास जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा। कैसे सर? आप ये कह सकते हैं व्हेन द हैंड्स ऑफ क्लॉक, ठीक है, हैंड्स ऑफ क्लॉक में मैंने क्या बताया था? ओवर हैंड एंड मिनट हैंड। जब दोनों हैंड्स ऑफ क्लॉक है ना, वो एक ही पैलेस पर हो, ठीक है, एक ही पैलेस पर हो, या फिर एक ही नंबर पर हो, तो एंगल 0 डिग्री होगा क्या? यस या नो? भाई एक ही पैलेस पर हूं, एक ही नंबर पर हूं, तो एंगल 0 डिग्री होगा। या फिर मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि व्हेन द हैंड्स ऑफ क्लॉक विल बी इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, बट अगर स्ट्रेट लाइन अगर मैं यूज कर रहा हूं तो बोथ हैंड्स विल बी इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, दोनों सुइयों की जो डायरेक्शन है, दोनों हैंड्स की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी? सेम डायरेक्शन होगी। ठीक है। अरे ठीक है, दोनों की क्या होनी चाहिए? सेम डायरेक्शन होनी चाहिए अगर आप स्ट्रेट लाइन यूज कर रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन तो 180 डिग्री भी होता है ना। 180 डिग्री में तो दोनों अपोजिट होता है ना। तो सबसे पहले तो बात यही समझना था कि हमें कि ये 180, सॉरी, 0 डिग्री एंगल होता क्या है। तो आप बोलेंगे कि जब हैंड्स ऑफ क्लॉक जो है वो एक ही जगह पर हो, ठीक है, तो एंगल कितना होगा? 0 डिग्री होगा। या फिर मैंने क्या बोला कि स्ट्रेट लाइन हो, और स्ट्रेट लाइन हो तो दोनों का जो डायरेक्शन है वो क्या होगा? सेम होगा। ठीक है। तो एग्जैक्ट 12 o'clock पे हमारे पास कितने डिग्री का एंगल होता है? 0 डिग्री का एंगल होता है। हमें ये समझना है कि क्या 12 o'clock के अलावा भी हमारे पास 0 डिग्री एंगल होता है भाई? क्या 12 o'clock के अलावा भी 0 डिग्री एंगल होता है? अब एक भाई ने बोला 6:30। अभी मैं 3:15 वाला समझा चुका हूं, तो 6:30 वाला भी समझा रहा हूं कि ये लो, आपके पास अभी टाइम हुआ 6, ठीक है, 6 पे मिनट हैंड 12 पे है और ओवर हैंड 6 पे है। अब जैसे ही 30 मिनट होंगे तो मिनट हैंड यहां आएगा, तो यहां से ओवर हैंड खिसक चुका होगा, और 6:30 पे ये कंडीशन होती है। बोलो यस या नो? और ये 0 डिग्री थोड़ी है, ये 0 डिग्री थोड़ी है, नहीं है ना 0 डिग्री। बस तो, रीमर,
क्या लिख रहे हैं? हाँ 0 डिग्री है ये। यस लिख रहे हैं आप, ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है। अभी भी यस लिख रहे हैं, ये 0 डिग्री है। अरे 0 डिग्री ये होता है। चलो, अब देखो हमें ये समझना है कि जो 12 o'clock है ना, उसके अलावा भी हमारे पास जो एंगल बनता है 0 डिग्री का बनता है। अच्छा, आपके साथ यस बोल रही हूँ, अच्छा अच्छा, फिर ठीक है, ठीक है, ओके ओके। अब देखो जरा सब लोग समझना, हमें ये समझना है, क्या 12 o'clock 12 बजे के अलावा भी 0 डिग्री एंगल बनता है? बिल्कुल बनता है। कैसे बनता है समझना। अब जैसे मान लीजिए, समझना बहुत अच्छा कंसेप्ट है, कि आपके पास में टाइम हो रहा है 2 o'clock, सबको दिख रहा है? बोलो जरा। यस रीमा, क्या 2 o'clock पे जो एंगल है, ठीक है भाई, 2 o'clock टाइम दिख रहा है। अब देखो यहां से मिनट हैंड चलेगा, यहां से मिनट हैंड चलेगा, क्या मिनट हैंड इसको इसके ऊपर से निकलेगा, यानी कि इसको ओवरलैप करेगा? बोलो, मिनट हैंड इसके ऊपर से निकलेगा, इसको ओवरलैप करेगा क्या? और जब मिनट हैंड इसको ओवरलैप करेगा, तो क्या वहां पर 0 डिग्री एंगल होगा? बोलो, कि क्या वहां पर, क्योंकि उस समय जब ये ओवरलैप कर रहा होगा तो उस समय दोनों हैंड्स एक ही जगह पर होंगे, तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा? 0 डिग्री का होगा। और ओवरलैप करके, और हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है, एग्जैक्ट टाइम हमें निकालना है, और ये ओवरलैप करके और वापस यहां पहुंच गया, ठीक है। और टाइम क्या हो गया? 3 o'clock हो गया क्या है भाई? टाइम 3 o'clock हो गया। अब एक बात बताओ, टाइम हो गया हमारे पास 3 o'clock, अब फिर यहां से ये निकलेगा, बोलो, फिर यहां से ये निकलेगा तो फिर एक बार इसको ओवरलैप करेगा कि नहीं करेगा? बोलो, और फिर से एंगल कितने डिग्री का होगा? 0 डिग्री का होगा। अब टाइम क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा क्या? बोलो, तो क्या ये जो ओवरलैपिंग की कंडीशन है, ये एवरी ओवर आएगी क्या? बताओ, कि जो ओवरलैपिंग की कंडीशन है वो एवरी ओवर आएगी? बिल्कुल आएगी। तो हम कह सकते हैं कि जो 0 डिग्री एंगल है ना, वो 1 ओवर में 1 टाइम, 1 ओवर में 1 टाइम, ठीक है, 1 ओवर में 1 टाइम। और जब 1 ओवर में 1 टाइम, तो 12 ओवर में 11 टाइम। और 24 ओवर्स में कितना होता है? 22 टाइम्स। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ तो मैथ फेल हो गया। कैसे सर? कि जब 1 ओवर में 1 टाइम, तो 12 ओवर में 12 टाइम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलो भाई, कि जब 1 ओवर में 1 टाइम है, तो 12 ओवर में 12 टाइम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन ऐसा नहीं है। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना, कि कोई टाइम ऐसा रहा हो जहां पर एंगल बना ही ना हो। ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना, है भाई? कोई टाइम ऐसा रहा हो जहां पर एंगल का फॉर्मेशन ही ना हुआ हो, ये भी पॉसिबल है। चलो आओ प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। आओ जरा, सब लोग प्रैक्टिकल करके देखना, ठीक है? सब लोग प्रैक्टिकल करके देखो। मान लीजिए, अब देखो मैं बता देता हूं, कि सर जो 11 to 12 और 12 to 1 का जो टाइम पीरियड है ना मुन्ना, 2 ओवर हो गया क्या ये? यस पासा, बोलो जरा। 11 to 12 और 12 to 1, 2 ओवर्स हो गए। इन 2 ओवर्स में क्या 2 टाइम फॉर्मेशन होना चाहिए? है भाई, क्या इन 2 ओवर में 2 टाइम फॉर्मेशन होना चाहिए ना? यस। लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ 1 टाइम होगा। यहां पर जो एंगल का फॉर्मेशन होगा, वो कितना टाइम होगा? 1 टाइम होगा। और वो भी एट 12 o'clock। अब कैसे होगा, आओ जरा प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। अब एक बात बताओ, अभी टाइम कितना हो रहा है? 11 हो रहा है क्या? बोलो जरा। अभी टाइम 11 हो रहा है, सबको दिख रहा है? बोलो जरा। अब एक बात बताओ, यहां से मिनट हैंड चलेगा, तो क्या 11:30 पे कंडीशन ये होगा क्या? बोलो जरा। क्या 11:30 पे कंडीशन ये होगा? बोलो, 11:30 पे कंडीशन ये होगा? देखो जरा, आफ्टर 15 मिनट मान लो ये यहां आया, तो ये यहां हो जाएगा। बोलो, क्या एग्जैक्ट 12 o'clock पे ये दोनों एक जगह मिलेगा? बोलो, दोनों हैंड्स एग्जैक्ट 12 o'clock पे एंगल
कितना डिग्री हुआ, 0 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ 12 ओ क्लॉक पे। तो 11 to 12 सबका क्लियर हुआ। बताओ कि अगर मैं आपसे पूछूं 11 to 12 की, तो 11 to 12 सभी का क्लियर हुआ। बता दो। सर एक बार फिर से बताए ना। कौन सा वाला? ये 11 to 12 वाला ना। चलो वापस अब जो देखो, ये देखिए, अभी आप लोगों के पास घड़ी है, क्लॉक है अभी आपके पास। अगर है दीवार घड़ी है या अपने वैसी घड़ी है जिसमें हैंड्स हैं, वो लो हाथ में, अगर जिसके पास भी है, और मेरे साथ में जैसे मैं बोलूं वैसे प्रैक्टिकल करो, ठीक है? तो ऐसे करो, उसमें टाइम लगाओ 11 ओ क्लॉक। सभी ने लगाया? और उसके बाद में यहां से मिनट एंड को चलाते हुए लेके आओ। और जब मिनट एंड चलते 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 चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, मान लो 11:30 हो गया, तो क्या 11:30 पे कंडीशन ये हो जाएगी? बोलो जरा। क्या 11:30 पे ये कंडीशन होगी? हमें तो ओवरलैपिंग करना है, तो ओवरलैपिंग का मतलब दोनों सुई एक जगह ही होंगी, ठीक है? तो क्या 11:30 पे सब लोग बताओ ये कंडीशन होगी कि नहीं होगी? यस या नो? भाई मिनट एंड यहां होगा, ओवर एंड 11 और 12 के बीच में होगा, ठीक है? अगर अगले 15 मिनट पे बात करते हैं, तो ये थोड़ा सा आगे, ये मिनट एंड हो गया, तो ये यहां तक पहुंच जाएगा। यस या नो? और अगले 15 मिनट में क्या ये दोनों एक ही जगह पर मिलेंगे? अब आया समझ में? और एग्जैक्ट 12 ओ क्लॉक पे हमारे पास एंगल कितने डिग्री हो गया? 0 डिग्री। बोलो इतना क्लियर है या नहीं है? पहले तो मुझे ये बता। एग्जैक्ट 12 ओ क्लॉक हमारे पास जीरो एंगल कितना है? 0 डिग्री। क्लियर? नहीं समझे। किसका क्लियर नहीं हुआ? जिसका अभी भी क्लियर नहीं हुआ ना, अपनी घड़ी ले आओ, है ना, और जैसे मैं बता रहा हूं वैसे करके देखो। सर मेरे पास तो स्मार्ट वॉच है, कैसे समझेगा? स्मार्ट वॉच मेरे को दे दो, कोरियर कर दो, मैं आपको इधर से, है ना, मिनट एंड 12 पहुंचने तक, 12 हैंड एंड 12 पहुंच जाएगा, सो 11 तक 0 डिग्री नहीं बनी मतलब। अरे हाँ हाँ हाँ, पासांग की बात ठीक है, हाँ। अरे सब लोग एक बात बताओ, सब लोग मुझे एक बात बताओ रे। ओए, सब लोग इधर देखो, एक बात बताओ, 11 ओ क्लॉक पे क्या 0 डिग्री एंगल है? मुझे इतना बताओ, क्या 11 ओ क्लॉक पे 0 डिग्री है? सब लोग बताना मुझे, क्या 11 ओ क्लॉक पे 0 डिग्री है? रीमर कह रहे हैं हाँ। अबे 0 डिग्री कहाँ दिख रहा है? वो 30 डिग्री है। तो अब एक बात बताना जरा, सब लोग ध्यान से समझना, सब लोग ध्यान से समझना, यहां से ये मिनट एंड चलेगा, ठीक है? तो जैसे जैसे 11:30 होगा, तो 11:30 पे क्या मिनट एंड 11 और 12 के, सॉरी, ओवर हैंड 11 और 12 के बीच में होगा? बोलो 11:30 पे। यस या नो? बोलो। अब एक बात बताओ, अगर मैं नेक्स्ट 15 मिनट में जैसे जैसे ये अपनी क्लॉक जो है चलती रहेगी, ये थोड़ा सा इधर आई, तो ये थोड़ा सा और आगे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्या एग्जैक्ट 12 ओ क्लॉक पे ये इसको ओवरलैप करेगी या नहीं करेगी? मुझे ये बता दो। एग्जैक्ट 12 ओ क्लॉक पे जो मिनट हैंड है, वो ओवर हैंड को ओवरलैप करेगी या नहीं करेगी? मुझे इतना बताओ पहले। एग्जैक्ट 12 ओ क्लॉक पे यस या नो? होगा ना? तो एग्जैक्ट 12 ओ क्लॉक पे हमारे पास जो एंगल होगा, अब पीटी कह रहे हैं नहीं। अबे दिमाग ठिकाने है आप लोगों का? एग्जैक्ट 12 ओ क्लॉक पे ये कंडीशन नहीं रहेगी क्या? क्या बात कर रहे हो यार तुम? एग्जैक्ट 12 ओ क्लॉक पे ये कंडीशन नहीं रहेगी, ये कंडीशन नहीं रहेगी। ये ओवरलैपिंग ही तो है, और क्या है? कोइंसाइड ही तो है ये, और क्या है?
अरे कोई कंफ्यूजन नहीं है भाई साहब, इतना कंफ्यूजन आप लोगों ने क्रिएट कर दिया ना, 1% कंफ्यूजन नहीं है इसमें। पता नहीं क्या समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे। 1% कंफ्यूजन नहीं है इस कंसेप्ट में, 1% कंफ्यूजन नहीं है। मैं आपको ये वाली कहानी समझा रहा हूं कि 11 to 12 में एग्जैक्ट 12 o'clock पे हमारे पास एंगल बना कितने डिग्री का, कितने डिग्री का, 0 डिग्री। अब 12 to 1 में समझिएगा। अब अभी आपके पास टाइम हो रहा है 12। अब यहां से मिनट एंड चलेगा। अरे मिनट एंड चलेगा ना। अब जैसे ही मिनट एंड चलेगा, मान लो 12:15 हुआ, तो 12:15 पे मिनट एंड थोड़ा सा आगे आ जाएगा। बोलो जरा। मिनट एंड जो है थोड़ा सा आगे आएगा। अगर मैं 12:30 पे बात करूंगा तो क्या 12:30 पे ये कंडीशन होगा? बोलो जरा। 12:30 पे ये कंडीशन होगा, यस या नो? अब देखो, अगर मैं 12:45 पे बात करता हूं तो थोड़ा सा और आगे आ जाएगा। और अगर मैं आपको बोलूं 1 o'clock, क्या अभी तक 1 o'clock होते होते क्या एक दूसरे को ओवरलैप किया था इसने? भाई आफ्टर 2 o'clock to 1 o'clock क्या दोनों सुइयों ने एक दूसरे को ओवरलैप किया था? कहीं भी दिखा तुम्हें? नहीं किया ना। तो बस वही समझा रहा हूं मैं कि 11 to 12 और 12 to 1 का जो टाइम पीरियड है ना, उसमें जो ओवरलैपिंग होती है वो वन टाइम होती है एट 12 o'clock। अब आया समझ सबके? बताओ। अब आया सबके समझ? क्लियर है? अब हमें वो एग्जैक्ट टाइम निकालना है। समझ रहे हो? अब हमें क्या निकालना है? एग्जैक्ट टाइम निकालना है कि सर कितने बजे हुआ होगा। तो पहले तो इतनी बात हमें समझ में आई। ठीक है। अब इसको निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहां पर टाइम 0 डिग्री के लिए टाइम निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि सर m = 60/11 इंटू एच। अब एक बात बताऊं बच्चा, यहां जब भी क्वेश्चन देगा ना, वो 1 ओवर के ड्यूरेशन का देगा। ऐसा नहीं बोलेगा कि 12 to 3, है ना, ऐसा नहीं बोलेगा। यहां जब भी क्वेश्चन देगा वो 1 ओवर के ड्यूरेशन का देगा। ठीक है। गुड इवनिंग। 1 ओवर के ड्यूरेशन का देगा, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5। अब एक बात बताओ, 2 to 3 का टाइम क्या हुआ होगा? 2 बजकर कुछ मिनट हुआ होगा। 3 to 4 का टाइम क्या होगा? 3 बजकर कुछ मिनट हुआ होगा। 4 to 5 का मतलब 4 बजकर कुछ मिनट हुआ होगा। तो बस वही चीज यहां से मिनट का फॉर्मूला होगा 60/11 इंटू एच। क्लियर है? ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब जैसे देखो, मैंने एक क्वेश्चन लिखा, एट व्हाट टाइम द at what time the ends of clock will be coincided between 3 to 4 o'clock। अब एक बात बताना, ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन दिया गया, एट व्हाट टाइम द हैंड्स ऑफ क्लॉक विल बी कोइंसाइडेड बिटवीन 3 to 4। सबसे पहले मुझे आप सब लोग बताओ, इस क्वेश्चन को जब हम सोल्व करेंगे तो यहां से एच का वैल्यू क्या होगा? बोलो। बोलो, इस क्वेश्चन को जब हम सोल्व करेंगे तो यहां से एच का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। 1 कहाँ से आ गया जेटी, पहले तो ये बताओ। ये 1 कहाँ से आ गया बेटा? 1 कहाँ से आया, मुझे ईमानदारी से बताना। एच कहीं लिखा हुआ दिख रहा है 1? है? बताओ, कहीं दिखा हुआ लिख रहा है? अरे 3 to 4 का टाइम है तो एच की वैल्यू 3 होगी। एच की वैल्यू 3 होगी। ठीक है। फॉर्मूला क्या है? 60/11 मल्टीप्लाई बाई 3। कितना हो गया ये? 120, सॉरी 180/11 हो गया। देखो, यहां से जो वैल्यू निकालोगे ना वो फ्रैक्शन में निकालना, ना कि डेसिमल में। ठीक है। यहां से जो वैल्यू निकालेंगे हम, वो किसके अंदर निकालोगे? फ्रैक्शन में निकालेंगे, ना कि डेसिमल। ठीक है। तो अब 180/11 बताओ कितना होता है? कमेंट करके बताओ, 180/11 कितना होता है? फटाफट से बताओ।
180/11 कितना होता है? क्या 16 4/11 होगा? बोलो। तो टाइम क्या होगा? 3 16 4/11 मिनट पर जो हैंड्स हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगी, ओवरलैप करेंगी या कोइंसाइड होंगी। ठीक है। फ्रैक्शन में निकालना है पाशांग, फ्रैक्शन में निकालना है दोस्त। किसी को कोई डाउट है तो क्लियर कर लो, किसी को कोई डाउट है तो क्लियर कर लो, कोई भी डाउट है कमेंट फास्ट। सर हम्म। सर क्वेश्चन में जो 3 to 4 बोले ना, तो हम लोग तो मतलब 3 to 4 में तो मतलब 1 घंटा का समय होते हुए सोच के 1 आवर होगा सोच रहा था। हाँ, 1 ओवर में वन टाइम फॉर्मेशन होता है ना। हम्म, तो क्वेश्चन हमेशा 1 ओवर के ड्यूरेशन पे पूछा जाएगा। जैसे 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8, 8 to 9, 9 to 10, 10 to 11, 11 to 12, 12 to 1 ऐसे पूछा जाएगा। हाँ, सर लेकिन यहाँ में फिर हम लोग, लेकिन यहाँ में आवर का ये वैल्यू तो, लेकिन हम लोग 3 लिखा है ना यहाँ में। अच्छा अच्छा, आपको ये समझना है कि ओवर कैसे लिखेंगे हम, एच की वैल्यू क्या होगी, यही समझना जी है पांच। जी देखो, सर। ओवर में हमेशा देखो 3 to 4 का टाइम क्या होगा, 3 बजकर कुछ मिनट होगा ना। जी तो एच की वैल्यू क्या हो गई, 3। और अगर ऐसे याद नहीं रहता तो ऐसे याद रखो, 3 to 4 में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सबसे पहले कौन आएगा? 3 to 4 में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सबसे पहले कौन आएगा? 3 आएगा। तो एच की जी। वैल्यू 3। ओके ठीक है। सर। सर फ्रैक्शन में कैसे निकलेगा? अच्छा, फ्रैक्शन निकालना नहीं आता है, ओके चलो फ्रैक्शन निकालना भी सीख लो। देखो 180 में डिवाइड करेंगे कितने से, 11 से। तो देखो जरा, 11 1 जा 11, कितना हो गया, 7 हो गया, ये हो गया 0, 11 6 66, रिमाइंडर क्या है, 4। जो रिमाइंडर है वो ऊपर, और जिसका हम डिवाइड कर रहे हैं वो नीचे। ठीक है। सर क्या 0 मिनट ही होगा क्वेश्चन में? 0 मिनट कहाँ आया है, मिनट ये निकाला है दोस्त, जेटी। मिनट तो हमने निकाला है ना, मिनट की वैल्यू ही तो निकालनी थी। तो ये मिनट निकाला है हमने, 16 4/11 मिनट, ये है मिनट हमारा। 3 to 4 में 0 मिनट कहाँ है बेटा? 3 to 4, ये 3 2 है, 3 to 4 में 0 मिनट का। 3 15 पे 0 डिग्री का थोड़ी होगा, 3 15 पे 0 डिग्री थोड़ी होगा। थ्री, अच्छा 3 15 to 4 ऐसे नहीं आएगा, नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं आएगा। कंप्लीट 1 ओवर का ड्यूरेशन आएगा, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8। ओके, क्लियर है? और कोई डाउट है किसी को? क्लॉक चैप्टर बहुत माथा खराब करता, बहुत इजी टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है क्लॉक, रियल में बता रहा हूं। आप लोगों को हार्ड लग रहा है? लास्ट है ना, लास्ट 1 मिनट में चैप्टर क्लोज कर दूंगा मैं क्लॉक का, लेकिन आज नहीं। जिस दिन क्लॉक का लास्ट डे होगा ना, उस दिन एक ऐसा तरीका बताऊंगा मैं आपको जिससे 1 ही मिनट में क्लॉक फिनिश, 1 मिनट में, ओनली 1 मिनट में क्लॉक फिनिश होगा। और कोई भी क्वेश्चन लगाइएगा, कोई क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। सर तो अभी करा दो ना उसको, टाइम लॉस होगा ना इतना। फिर फिर कंसेप्ट कौन पढ़ेगा दोस्त, ये बताओ। ये बताओ, कंसेप्ट कौन पढ़ेगा बताओ। सर हम्म। संडे को एग्जाम है ना। संडे को कौन सा एग्जाम है? सर वो एलडीसी का एग्जाम है। चलो तो कल बताऊंगा मैं। यूपीएसएसबी का। क्योंकि समझो कि जब तक एक बार कंसेप्ट नहीं समझेंगे ना, तब तक वो मेथड समझ नहीं आएगा। समझ रहे हो? तो एक बार इसका मेरे को 2 3 क्वेश्चन और करने दो, फिर मैं बताऊंगा, ठीक है? अरे ठीक है। चलो एक क्वेश्चन आप मुझे करके बताइए, 8 to 9। सर आज एक्स्ट्रा 1 ओवर ले लो, कल ले लूंगा यार दोस्त। आज मुझे पहले से बताते, क्या कि आज मैंने दूसरी क्लास लगा रखी है। 8 to 9 का आंसर करके बताओ, 8 to 9 पे आपको 0 डिग्री एंगल बताना है।
8 to 9 पे 0 डिग्री एंगल बताना है। वेरी गुड पासांग का, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आप सभी को रीजनिंग अच्छे से समझ तो आ रहा है ना? अरे रीमार, आंसर निकालो बच्चा पूरा कंप्लीट। वेरी गुड, 43 7/11, गुड गुड ग्रेट। चलो आओ, जिसका भी नहीं हुआ है तो सबसे पहले मुझे एच की वैल्यू बताएंगे सभी लोग। सभी एच की वैल्यू बताओ, क्या एच का वैल्यू 8 होगा यहाँ पर? बताओ मुझे, क्या एच का वैल्यू 8 होगा? वेरी गुड ग्रेट। फॉर्मूला क्या है? m इक्वल टू 60/11, 0 डिग्री के लिए फॉर्मूला यही है ना? 0 डिग्री के लिए फॉर्मूला ये है। तो लगाया 60/11 मल्टीप्लाई 8, कितना हो जाएगा? 480/11 होगा ना? क्या निकाल रहे हैं हम? मिनट निकाल रहे हैं। तो 11 4 जा 44, ठीक है। 3 रिमाइंडर हुआ तो 30 हो गया, ठीक है। सॉरी 4 बचा ना रिमाइंडर, तो 40 हो गया। तो 11 3 जा 33, 7 ईयर, यानी कि 843/11, 43 7/11। इज इट क्लियर? क्लियर है? अब सब लोग मुझे बताएंगे आंसर। 2 to 3, 2 to 3 पे 0 डिग्री एंगल बताओ। 2 to 3 पर अगर मुझे 0 डिग्री एंगल निकालना हो, बताओ। सभी का आंसर आना चाहिए।
चलो गाइस, थोड़ा सॉरी, है ना, एक कॉल, इमरजेंसी कॉल आ गया था, एक इमरजेंसी कॉल आ गया था, सॉरी, है ना। चलो इसका आंसर निकाल दिया 2 2 3 का सभी ने? क्या 2 2 3 का सभी ने आंसर निकाल दिया? इसका आंसर होगा 2 10 10/11। ये जिसका भी आंसर है उनका सही है, सबका बाकी सभी का रॉन्ग है। 2 2 2 10 10/11। देखो जरा, एच की वैल्यू क्या 2 होगा क्या? बोलो, एच की वैल्यू यहां से 2 आएगा, यस या नो? अब देखो, ध्यान से समझना, 60/11 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा, अरे यस या नो? तो क्या ये 120/11 होगा? और जब मैं 120 में 11 से डिवाइड करूंगा तो 11 1 जा 11 होगा, 1 रिमाइंडर 0 हो गया। ठीक है, अब डिवाइड हो नहीं रहा तो यहाँ 0 रखा, तो ये 10 रिमाइंडर और ये 11, ये लो, इसको सोल्व करके देखो ना। 11 10 कितना हो गया? 1 1 1 10 हो गया, और प्लस 10 120/11 हो गया। आया समझ में? यस या नो? तो यहां से जो आंसर आया 2 10 10/11। क्लियर है? बता दीजिए। चलो एक वन मोर क्वेश्चन, गाइस, वन मोर क्वेश्चन, फिर ये हमारा 0 डिग्री कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? तो चलो, वन मोर। चलो 9 to 10 बताइएगा, 9 to 10, 0 डिग्री एंगल। सभी का आंसर आना चाहिए। चलो वेरी गुड पशांग। अरे वाह, पशांग का तो रीजनिंग बहुत अच्छा है। चलो आओ, देखो, एच की वैल्यू 9 होगा क्या? बोलो गाइस, एच का वैल्यू 9 होगा, यस या नो? फॉर्मूला 60/11 इंटू एच होता है, एम इक्वल टू, तो 60/11, एच का वैल्यू है 9, तो क्या हो जाएगा? ये 540/11 हो जाएगा। 11 4 जा 40, 4 10 हो गया, 11 9 जा, ये लो सर, यस या नो? तो 9 49 1/11 मिनट पर हमारे पास जो एंगल होगा वो 0 डिग्री एंगल होगा। इज इट क्लियर? बताओ। तो ये 0 डिग्री सभी का क्लियर है? बताइए, 0 डिग्री जो है सभी का क्लियर है? चलो, तो अब हम कल की क्लास में मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, और कल की क्लास में 0 डिग्री 90 डिग्री, 0 तो हो ही गया, 90 और 180 डिग्री कंप्लीट करके कल शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा मैं। ठीक है, कि विदाउट लेस टाइम हम कैसे करेंगे क्वेश्चन को सोल्व। ठीक है, चलो, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ठीक है गाइज, चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ओके? चलिए, बाय 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 बाय। ओके, अरे यश या नो? चलो भाई, थैंक यू सो मच। ओके सर, बाय 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 बाय, रिमर, बाय बाय। चलो भाई, थैंक यू।